बिस्मिल्लाह वीवर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर ये मैं बना कर लाई हूँ अपने लिए गर्मा गर्म सी नूडल्स की एक ही पैकेट। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको दराज को लाना तो मुझे मिल गया और मैं दुआएं कर रही थी कि ये मिल जाए, क्योंकि मेरा कुछ काम मैं कर रही थी ऐसा कि मैं इतनी थक चुकी थी। और बस एक झलक दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको पूरे बेड पे बेडशीट बिखरी हुई और एक कबर्ड की जो मुझे कुछ सेटिंग करनी थी। और आप जानते हैं कि जब कबर्ड्स वगैरह खुल जाती है ना, उसका इतना ज़्यादा काम बिखर जाता है। और आपने जिस दिन कोई कबर्ड सेट करनी हो ना, तो ऐसा लगता है जिस तरह घर का सारा सामान वो बाहर निकल गया है और वो सेटिंग में ही नहीं आता। तो उसके लिए पूरा एक दिन दरकार होता है। और मुझे 2 कबर्ड्स अपनी सेट करनी थी, क्योंकि जब से हमने यहाँ पे शिफ्टिंग की थी ना, तो वो एक अजीब कोहराम सा मचा हुआ था अलमारियों के अंदर, तो वो अच्छा नहीं लगता। कम से कम आपकी कबर्ड इतनी सेट हो कि जब अपनी अलमारी जो है वो अंधेरे में भी खोले ना, तो इतनी अच्छी सेट होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपकी फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पर मौजूद होती है। तो बस मुझे यही थोड़ी परेशानी थी। बाकी ये कि जितनी भी सेटिंग करें तो घर की डेली बेसिस पर ये सेटिंग करनी पड़ती ही हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसको कर लूँ, लेकिन मसला ये हुआ कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा की बर्थडे थी और हमने अपने कुछ गेस्ट को भी बुलाया था। और मैंने सोचा था कि 3-4 चीज़ें मैंने प्लान की थी कि मैं पुलाव वगैरह, मैक्रोनी और दही बड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाऊंगी। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी और मेरी कुछ तबीयत भी ऐसी हो रही थी, कुछ जैसे बुखार ना, आजकल मौसम भी कितना अजीब सा हो रहा है, तो वो सही तरीके से प्लान ही नहीं हो पाया। और बस एक अजीब सी शाम तक ऐसे जैसे बुखार किसी कैफियत थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसकी बर्थडे पे जैसे मैंने सोचा था उतनी अच्छी मैं उसकी सेलिब्रेशन नहीं कर पाई। तो यहाँ पर बस ये दोपहर का टाइम था और दोपहर के तो एक्चुअली जेंट्स हमारे किसी काम से बाहर गए हुए थे। और आप जानते हैं कि जब जेंट्स घर से बाहर होना तो प्रॉपर्ली वैसे कुकिंग नहीं होती है, क्योंकि अमूमन जो हम औरतें ऐसे करती, जब अकेली होती हैं ना, अपने लिए कुछ भी नहीं बना पाती। जब जेंट्स होते हैं ना, तभी घर में सेटअप बनता है, तभी खाना वाना बन जाता है। इसलिए मैंने दोपहर में जब को दिखाया तो मैंने थोड़े से बस नूडल्स बना के खा लिए थे और अपनी कबर्ड्स वगैरह सारी मैंने सेट कर ली थी। इसके बाद यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ थोड़ा सा आलू का सालन। और इसमें थोड़ा सा मैंने कलौंजी, नमक, मिर्च और पुदीना का और धनिया और साबुत धनिया होता है वो उस तरह डाल के इसको बस कवर कर दिया था। और जो कलौंजी का जायका होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने सोचा कि इसको बना लेती हूँ। और फिर ये हुआ कि अचानक से हमारे जो गेस्ट थे ना, वो किसी काम के सिलसिले में वो रुक गए और वो नहीं आ सके। तो मैंने जो चीज़ें प्लान की थी ना, उसमें से सारी चीज़ें निकाल के मैंने रख दी। सिर्फ और सिर्फ मैक्रोनी और जो चना चाट थी ना, वो भी इसलिए कि मैंने चने जो रात को ही भिगो दिए थे और मैक्रोनी मैंने सुबह बॉयल कर ली थी, इसलिए मुझे वो बनाना पड़ा। वरना सब नाराज़ हो रहे थे कि इसकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। और एक्चुअली बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो उनको बर्थडे का बहुत ज़्यादा एक चार्म होता है, उन्हें खुशी महसूस होती है जब उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। और माँ बाप के लिए भी बच्चों की पैदाइश का दिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमने ये सोचा था कि कहीं बाहर जाके ऐसा हल्का फुल्का कुछ कर लेंगे, लेकिन मेरा मूड नहीं बना और फिर अकेले मज़ा भी नहीं आया। तो मैं सोचा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की पप्पो को बुलाया जाए, लेकिन वो नहीं आ सकी। तो ये सारी चीज़ें दोबारा रख कर और बस मैंने आखिर में वही बना लिया। और मैं प्रॉपरली जो मेरी वीडियोज़ वगैरह थी बर्थडे की, वो भी मैंने शूट नहीं की इतनी अच्छे तरीके से, लेकिन ये कि थोड़ा सा बनाया। और एक छोटा सा बड़ा मज़ेदार सा वहाँ पर हमारे उसकी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम हुआ उसके बर्थडे जब केक कटिंग हुई। और वहाँ पर उसके बाबा जानी ने एक फ़नी सा काम किया, तो हम बहुत देर तक बड़े मज़े से उसको देख कर भी इंजॉय कर रहे थे। और जब मैं वीडियो को एडिट कर रही थी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैंने साउंड को तो मतलब उसमें से रिमूव कर दिया। वैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको हमारी ओरिजिनल साउंड सुनाती, कि हमने वो अचानक से बस ऐसा कोई बाज़ औक़ात होता है कि जब गैदरिंग होती है ऐसा कोई लतीफ़ा सा बन जाता है ना, या ऐसा कोई काम हो जाता है कि जिसकी वजह से जनाब वो चीज़ें यादगार बन जाती हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कुछ, बस मैं आपको दिखाती हूँ। और ये दोपहर का खाना मेरा रात का खाना मेरा बन रहा था और खाना नहीं खा हुआ, क्योंकि बस वो मैक्रोनी और इस तरह के थोड़ा बहुत केक और चने वगैरह खाकर इतना ज़्यादा पेट जो वो भर गया था कि खाना खाने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। और ये भी मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने और चीज़ें नहीं बनाई थी, वरना मुझे यही था कि अगर गेस्ट वगैरह आ जाती तो अच्छी मेरी और भी अच्छी सेलिब्रेशन हो जाती। और फिर गेस्ट आते हैं तो आप मुझे कुछ थोड़ी कुकिंग भी कर लेते हैं, और ये होता है कि चलें सब आएँ तो मिल बैठ के खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रख दिया है। और ये जो मेरी पुदीने की चटनी जो मैं अक्सर आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर कर चुकी हूँ, और मैंने आपको बताया कि ये लाजिम और मलजूम है हमारे घर में। और आपको पता है कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, लेकिन जो नए व्यूवर्स अगर आए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं बता दूँ कि बस ये सिंपल पुदीना, हरी मिर्चें, नमक और
अनारदाना पिसा हुआ ले लें तो मच बेटर, नमक थोड़ा सा होता है, और काली मिर्च अगर ऐड करना चाहें तो बस ये 2-4 चीज़ें होती हैं और ये बहुत टेस्टी बनती है, और बिलखुसूस शुगर वालों के लिए और ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और ये हाजमा भी करती है। यहाँ पर ये मेरे आलू बन चुके हैं। इसकी मैंने हल्की सी थोड़ी सी ग्रेवी सी रखी ताकि बिल्कुल ड्राई नहीं हो, मैंने फ्राई आलू नहीं बनाए थे ये। और खाना वगैरह बनाने के बाद बस ये केक आ गया था, और यहाँ पर ये जनाब जब केक कटने लगा तो जो मेरे मियाँ साहब हैं उन्होंने, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम किया उन्होंने इसका जो साइड पे वो जो एक रैपर सा होता है ना वो उतारा ताकि मम्मा उस पर आराम से इसकी कटिंग कर सकें, और ये जनाब दुआ मांगने लग गए और हमारी जो उस टाइम हंसी निकली मैं आपको दिखा नहीं सकती, मतलब बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा हंसी आई ना, वो हम हंसी तो कंट्रोल नहीं कर सके। तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि इसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन है, इसकी निकाह की सेलिब्रेशन है, मतलब इसका निकाह नहीं हो रहा था कि आप दुआ मांगने लग गए। तो खैर वैसे हंसी मजाक चलता रहा, और थोड़ा सा केक पे कट किया, और फिर हम मुस्वा ने अपने दादा बुक को और छोटी बहना साहिबा को भी केक में शेयरिंग करवाई, और बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि मेरे बच्चों को हिदायत दे और हम इनकी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि औरतों को अपना ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम अगर फिट रहेंगे तो हम बच्चों का ख्याल रखेंगे। अमूमन ये होता है कि हम इंतहाई लापरवाही दिखाते हैं अपनी तरफ से, और जब हमारी कोई भी चीज़ सीवियर हो जाती है तो वो फिर हम वैसे नहीं कर पाते। जिस तरह आज हुआ मेरे साथ, जो मैंने सोचा था प्लान किया वो नहीं सका, मुझे बहुत दुख हुआ। बस आखिर में फ़ोटो सेशन। तो अब दीजिए इजाज़त, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।